हे गाइज, मैं विनय कुमार और आज मैं आप लोग को कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज मैं 5 साल से ये सोच रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन मैं उतना विद्वान तो हूँ नहीं और उस समय या अभी भी मेरा उतना जान पहचान है नहीं। और मैं हमेशा सोचता कि लोग मेरे बातों को वैल्यू देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आवाज़ ना उठाना भी क्या है, ये गलत ही है। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हम समाज में बदलाव की भूमिका कैसे लाएंगे या कैसे सोचेंगे हमारा समाज बदलेगा। इसलिए मैं आज शिक्षा पर ही बात करूंगा। देखिए, बहुत सारे शिक्षक या गार्जियन भी बच्चों को, विद्यार्थियों को चोरी से पास करने का ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको इस व्यू से समझाऊंगा। देखिए, जब भी आप गार्जियन हो या आम आदमी हो, जब भी मार्केट में जाते हैं आप लोग, तो 100 रुपया दिए या 500 रुपया दिए, उस 100 रुपया 500 रुपया के बदले आप चाहते हैं कि वस्तु जो आपको कोई दे तो अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छी गुणवत्ता का मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले। अगर वो दुकानदार अच्छी क्वालिटी का वस्तु नहीं देता है, अगर खराब हो जाता है, तो उससे हम झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। उसी तरह से गार्जियन और शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को हम लोग चीट क्यों करवाए। कि बहुत सारा टीचर को हम अपने 7 साल से पढ़ा रहे हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करने के कारण, क्योंकि हम भी अपना पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। क्योंकि जो पढ़ाते हैं उससे जो पैसा आता है उसी से हम भी पढ़ते हैं, तो पढ़ाना मेरा मजबूरी हो गया। और अब आज 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते वक्त। तो बहुत सारे ऐसे टीचर को हम अपने सर्किल में देखे कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं चीट भेजने के लिए, यानी चीट भेजने के लिए सोच लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। और गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि 400, 300, 200 जितना भी फी देते हो, तो आखिर फी देते ही क्यों हो, जब वो उसको चिट्ठी से पास कराना है और वो जीवन में कैसे सफल होगा। आप एक बार ये भी तो सोचिए कि जब आप फैक्ट्री में कमाते हैं, आप लोग या कोई भी गार्जियन फैक्ट्री में कमाता है, कहीं भी काम करता है, तो किसके बदौलत कमाता है। अगर आपके पास नॉलेज होता है तो कंपनी में भी आपका सैलरी बनता है, बढ़ते चला जाता है। और जिसको नॉलेज नहीं होता है उसका सैलरी उतना का उतना ही रह जाता है। उसी तरह से अगर विद्यार्थी पढ़ लिख रहा है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं करेगा, तो क्या वो अच्छा कर पाएगा अपने भविष्य में? नहीं कर पाएगा। और एक बार जीवन खराब हो जाने के बाद, ठीक है ना, क्या जीवन बार बार सुधरेगा? क्या वो टीचर आपका खर्चा उठाएगा? क्या माता पिता आपका जीवन भर खर्चा उठाएंगे? नहीं। इसीलिए आप चोरी वाला शब्द दिमाग में लाइए ही मत, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी हर साल जब भी एग्जाम होता है, चीट, व्हाट्सएप ग्रुप, ये इधर से उधर से देखना पूरा फैल जाता है, ठीक है ना। और हर जगह आज एजुकेशन सिस्टम, हर घर कोचिंग संस्था है, हर घर लोग ट्यूशन पढ़ा रहा है, फिर भी विद्यार्थी चोरी से क्यों पास करना चाहता है। इसी विषय पर मैं आपको, देखिए, एक बार जीवन बर्बाद हो जाने के बाद दोबारा, आज पूछिए ना, सरकारी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको कितना पढ़ना पड़ जाता है। उसको लगता है कि 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में क्यों हम ठीक से नहीं पढ़े। पूछिए जो सरकारी जॉब की तैयारी करता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं या कंप्यूटर है जो सरकारी जॉब में भी दिमाग लगाते रहते हैं कि हम दलाल को खोजते रहते हैं, पैसा देते हैं कि एग्जाम पास करने के लिए स्कॉलर बैठा देते हैं। तो वो तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हमारा विकास अवरुद्ध ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे टीचर से आप वंचित रहे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर कोई दारू शराब पी रहा है, ठीक है ना, और मान लीजिए कोई नहीं पी रहा है लेकिन उसको सिखा दिया गया पिलाने के लिए, ठीक है ना, तो वो सबसे बड़ा जिम्मेदार हो गया जिसने दारू पिलाना सिखाया। उसी तरह से अगर कोई विद्यार्थी चीट कर रहा है या चीट में मन का भावना ला रहा है, ये सबसे बड़ी गलती जो कि एक शिक्षक की होगी या गार्जियन की होगी। क्योंकि वो कैसे सीख लिया, वो बचपन में पढ़ा तो उसके दिमाग, जब बचपन में था तो उसके दिमाग में तो चीट भावना नहीं आ रहा होगा। हम लोग ही तो सिखाए हैं, हमारे ही समाज के बीच में रह के ही तो हम लोग चीट करना सीखे हैं। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि गरीब विद्यार्थी जो है वो जीवन में कैसे सफल होगा? चीट से पास करके तो जीवन में कभी सफल होगा नहीं। और देखिए, आप ये किताब देख रहे हैं, हम होंगे कामयाब, एपीजे अब्दुल कलाम से क्वेश्चन पूछा गया
कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था एक आयामी, तनावपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। यदि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करते हैं तो राष्ट्र के विकास में छात्र योगदान करने योग्य कैसे बनाएंगे, छात्र कैसे अच्छे बनेंगे। तो देखिए इसमें उत्तर दिए हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुआयामी होना चाहिए और उसे आदर्श नागरिकों के निर्माण में साधक बनना चाहिए। लेकिन कैसे? परंतु एक अच्छा शिक्षक, देखिए पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला शिक्षक हो ही नहीं सकता है। आप मान लीजिए आप दारू पीना सीख रहे हैं या आपको कोई दारू पिलाना सिखा रहा है, वो भी तो ज्ञान दे रहा है, क्या वो आपका गुरु हो जाएगा? नहीं। गुरु और शिक्षक का मतलब क्या है? जो आदर्श नागरिक बनने के लिए वो आपको क्या करे? उत्साह करे। ये नहीं कि चोरी करना सिखाए। वो कैसे शिक्षक हो जाता है? वो कौन सा ज्ञान दे रहा है? चोरी करना तो आप खुद से भी कर सकते हैं। दारू पीना है तो कोई आपको बुद्धि दे रहा है कि मुझे दारू पिलाना सिखा दिया, वो मेरा गुरु है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को गुरु हम कहीं नहीं सकते हैं जब तक वो हमें अच्छे नागरिक बनने की सलाह नहीं दे रहा है। तब तक वो अच्छा शिक्षक या अच्छे व्यक्ति या हमारा समाज को विकसित करने वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। वे खुद बोले थे कि परंतु एक अच्छे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक कमियों को, जो भी कमियां हैं उसको दूर कर सकता है। जैसे देखिए आज खान सर, क्या उनके मुंह से सुने हैं कि चोरी से पास कर जाओ, ये कर जाओ? आजकल ये सब हो रहा है, मानते हैं, लेकिन खान सर देखिए शिक्षा को कितना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से हम प्रत्येक विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों के साथ साथ हर युवा को भी ये, और हर गार्जियन और शिक्षक को भी ये सोचना पड़ेगा। देखिए एक और ये किताब आप खुद खरीद के देखिएगा, आपको उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है, इसे रोकने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है, हम छात्र भ्रष्टाचार उन्मूलन में क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने जवाब दिए थे कि एक आदर्श नागरिक बनने के लिए शिक्षा घर से ही मिलती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि विकट परिस्थिति उठ खड़ी है, सही में विकट परिस्थिति खड़ी उठ रही है। आज अधिकतर युवा लगभग चीट पर डिपेंड है। देखिएगा एग्जाम आएगा तो, ठीक है ना, और टीचर तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, चीट भेजता है, पता ना वो क्या पढ़ाता है विद्यार्थियों को। आजकल क्रैश कोर्स, बहुत सारा कोर्स चल दिया है, कैप्सूल कोर्स, फिर भी विद्यार्थी को चीट करना पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी नहीं करना चाहता है, हम कराना चाहते हैं, हम उसके दिमाग में भरे हैं। ठीक है, तो वहां उसने अगले बोला कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। इस तरह के आंदोलन का प्रारंभ घर तथा स्कूल से ही करना पड़ेगा। मात्र 3 प्रकार के लोग भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं: माता पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। क्यों प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक? कि बच्चा जो होता है ना, अच्छा सीखना चाहता है, बुरा सीखना नहीं चाहता है। तो जब तक हम प्राइमरी शिक्षक को ये नहीं बताएंगे कि आप बच्चों में चोरी का बात ना लाइए, ईमानदारी का ज्ञान पढ़ाइए, तभी ना बच्चा बड़ा होगा तो उसमें ईमानदारी का गुण आएगा। यदि वे बच्चों के मस्तिष्क में ईमानदारी और उसके महत्व की बात बिठा दे तो जीवन पर्यंत कोई भी आपके विचारों को बदल नहीं सकता है। ईमानदारी तो है नहीं आजकल, अतः हमें इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता है। यदि आपको कभी लगे कि आपके घर में ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने माता पिता को ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने के लिए राजी कर सकते हैं। यानी कि देखिए, एक विद्यार्थी भी डांटे, फटकारे, ठीक है ना, टीचर को डांटे, टीचर को साथ साथ अपने गार्जियन को भी बोले मुझे आप क्या पैदा किए हैं चीट से पास कराने के लिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मैं जब तक नॉलेज नहीं पाऊंगा तब तक मैं परीक्षा नहीं दूंगा, भले फेल कर जाऊं। वैसे टीचर आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। मैं बार बार कहूंगा, अगर आपको ठीक है, अच्छा लगता है तो सरकारी जॉब का तैयारी करके देखना, आपको 100% लगेगा कि मुझे अब पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े अब सरकारी जॉब में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी बोले हैं कि हमारे माता पिता अगर शिक्षक भी गलत राह पर चल रहे हैं तो हम लोग का फर्ज बनता है, ठीक है ना, कि उन्हें गलत राह पर न चलने दे। ठीक है ना, उन्हें हम बोले कि आप मुझे गलत राह पर न ले चलिए, ठीक है, तो जाकर हमारा देश विकसित होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर करिए और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बताइए, ठीक है ना,
कि जीवन एक बार खराब हो जाने के बाद बार बार नहीं बनता है, ठीक है।